नमस्कार, मैं वो अभिषेक त्यागी। ऋषभ पंत को लेकर दिल्ली कैपिटल ने जानकारी दी है और उसके बाद में बड़ी चर्चा हो रही है। बड़ा बवाल मचा हुआ है कि भाई साहब ऋषभ पंत अब क्या होगा ऋषभ पंत का। दिल्ली कैपिटल ने जानकारी दी है, वो जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी कि ऋषभ पंत इस बार इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलने वाले। मतलब सीधी सी बात है कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, केवल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आएंगे। ये जानकारी दिल्ली कैपिटल ने दी है। अब जैसे दिल्ली कैपिटल ने जानकारी दी, दो सवाल खड़े होने लगे और दोनों सवालों को लेकर दिल्ली कैपिटल के फैंस जो है वो परेशान होने लगे। सवाल जो है बड़े मतलब कह सकते हैं कि दर्दनाक हैं, क्रिकेट फैंस को बड़ी परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या वास्तव में ऋषभ पंत खेलने लायक है। जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल का बयान आया है कि ऋषभ पंत इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे, विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, तो सीधा सा सवाल सबसे पहला खड़ा हो जाता है कि क्या ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट है। अगर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हैं तो फिर इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर क्यों खेल रहे हैं, यह सबसे पहला सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि ऋषभ पंत नहीं तो फिर कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ऋषभ पंत केवल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो सीधी सी बात है, विकेट कीपिंग अगर वो नहीं करेंगे, इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आएंगे, तो अगर ऋषभ पंत विकेट कीपिंग के लिए मैदान पर नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि कप्तान कोई और होगा। ऋषभ पंत मैदान पर होंगे ही नहीं तो कप्तानी कौन करेगा, ये तो सीधा सा सवाल है ना। तो इन दोनों सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आखिर दिल्ली का प्लान क्या है, दिल्ली आखिर क्या करना चाहती है 2024 में। क्योंकि सीधी सी बात है कि ऋषभ पंत ये सीधा सा बोल दीजिए कि ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे। ये जो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर जो एक चाल चल दी है दिल्ली कैपिटल ने क्रिकेट फैंस को बहकाने के लिए कि ऋषभ पंत इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे, ये केवल बहकावा है। इसको आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर ऋषभ पंत आएंगे, 2 ओवर खेलेंगे, कभी 3 ओवर खेलेंगे, क्योंकि फिनिशर के तौर पर आएंगे, ओपनर के तौर पर तो आएंगे नहीं। अब 2-3 ओवर के लिए वो मैदान पर आएंगे केवल, और उसमें भी कैसी बल्लेबाजी करेंगे ये सवालों में है। क्योंकि ऋषभ पंत मैदान से 1 साल से दूर है। अब ऐसे में ऋषभ पंत को क्या उतारना ठीक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर खिलाड़ी प्रैक्टिस में होता है तो अच्छी बल्लेबाजी करता है, लेकिन जब खिलाड़ी प्रैक्टिस में ही नहीं है तो वो किस तरीके की बल्लेबाजी करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जबकि उसकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पर सबसे पहला सवाल जो था ये कि ऋषभ पंत फिट है कि नहीं है। तो सबसे पहला मेरा जो मानना है वो ये है कि ऋषभ पंत अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, क्योंकि उनका बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत चोट लग गई, कहीं घिसड़ आ गई या थोड़ी बहुत कोई फ्रैक्चर आ गया, नहीं। ऋषभ पंत के घुटने का लिगामेंट टूटा था, ये आप लोगों को पता है। और लिगामेंट का मतलब साफ है कि घुटना पूरी तरीके से फ्रैक्चर था, पूरी तरीके से डैमेज था। ये सीधी सी बात है। ऋषभ पंत का जो घुटना था वो पूरी तरीके से डैमेज था, घुटने की एक हड्डी टूट गई थी ऋषभ पंत की। तो ऐसे में उतना आसान नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए कि भाई साहब आपका लिगामेंट पूरे घुटना फ्रैक्चर हो गया और आप 1 साल के अंदर उसको रिकवर कर लें, या फिर अगर रिकवर कर भी ले तो आप मैदान पर एक खिलाड़ी की तरह मैदान पर जाएं। ऐसा होता नहीं है और इतना आसान होता भी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ऋषभ पंत अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है और शायद अब ऋषभ पंत के क्रिकेट करियर पर भी खतरा है। क्योंकि वो लिगामेंट उतना आसान है नहीं, वो भी खासतौर पर विकेट कीपर के लिए, क्योंकि विकेट कीपर को घुटनों के बल बैठना भी पड़ता है, ऊपर एकदम उठना पड़ता है। तो विकेट कीपर के लिए तो खासतौर पर उतना आसान नहीं है। और साफ संकेत है कि ऋषभ पंत का जो करियर है, विकेट कीपिंग करियर, बल्लेबाज के तौर पर मैं कह नहीं सकता, लेकिन विकेट कीपिंग करियर शायद ऋषभ पंत का अब खत्म हो चुका है, जो संकेत अब दिल्ली कैपिटल ने दिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, लेकिन जो बयान आया है दिल्ली कैपिटल का कि वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे, इससे साफ संकेत है कि ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग करियर जो है खत्म है। बेशक आपका दिल ना माने इस बात को, हो सकता है कि आप ऋषभ पंत के क्रिकेट फैंस होने के नाते इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन करनी चाहिए क्योंकि ये सच है। अगर ऋषभ पंत 1 साल के अंदर भी ठीक नहीं है तो इसका साफ है कि उनका विकेट कीपिंग करियर खत्म है। बल्लेबाजी करियर हो सकता है कि उनका बना रहे, क्योंकि बल्लेबाज के तौर पर शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन भागना दौड़ना बल्लेबाज के तौर पर भी आपको पड़ता है। तो इसीलिए ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग करियर शायद मुझे ऐसा लगता है कि खत्म है। अब सवाल है कि अगर ऋषभ पंत नहीं होंगे तो भाई साहब कप्तान कौन होगा ऋषभ पंत की जगह, क्योंकि मैदान पर अगर ऋषभ पंत होंगे नहीं तो कोई तो कप्तानी करेगा, सीधी सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली कैपिटल दोबारा से डेविड वार्नर के पीछे जाएगी। और इसी बात को सोचते हुए डेविड वार्नर को इस बार रिलीज नहीं किया गया है, वरना ये खबरें थी कि शायद डेविड वार्नर को रिलीज कर सकती है दिल्ली कैपिटल। लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत के बारे में जानकारी दिल्ली कैपिटल को थी कि ऋषभ पंत की फिटनेस अपडेट क्या है, इसीलिए शायद डेविड
वार्नर को रिलीज नहीं किया और डेविड वार्नर को बनाकर रखा है इस साल दिल्ली कैपिटल ने, तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर ही आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। तो ऋषभ पंत को लेकर ये दो सवाल जो थे वो बने हुए थे दिल्ली कैपिटल के बयान के बाद, और उन दोनों सवालों के जवाब ये है कि ऋषभ पंत फिट नहीं है, वो मैदान पर आपको मेरे हिसाब से नजर नहीं आएंगे। ये जरूर थोड़ा सा अपडेट दे दिया गया है कि वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आएंगे, लेकिन इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर भी उनको कितने ओवर मिलेंगे, 2-3 ओवर मिलेंगे, और 2-3 ओवर में भी वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे, सोचने वाली बात है, सीधी सी सोचने वाली बात है। आप भी इस बात को खूब भली भांति सोच सकते हो, समझ सकते हैं। बात कप्तानी की है तो मेरे हिसाब से डेविड वार्नर ही आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे 2024 में। आपका ऋषभ पंत को लेकर क्या कहना है, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है वास्तव में जो चोट ऋषभ पंत की और जिस तरीके का अपडेट है, जिस तरीके से 1 साल के बाद भी ऋषभ पंत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऋषभ पंत के साथ जल्दबाजी करना, उन्हें मैदान पर उतारना जल्दबाजी होगी? और क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में ऋषभ पंत का जो करियर है वो अब पटरी पर नहीं आएगा, विकेट कीपिंग करियर खत्म हो चुका है? कमेंट करके बताइएगा। और दिल्ली कैपिटल का कप्तान कौन होना चाहिए ऋषभ पंत के गैर मौजूदगी में, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।